जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुरु ग्रह की कुंडली के प्रथम भाव यानी कि लगन, जिसे हम एसेंडेंट भी कहते हैं, उसमें स्थिति को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मित्रों, लगन आपका ये है, फर्स्ट हाउस आपका ये है। अब यहाँ पर प्रथम भाव में यदि गुरु आपके कुंडली के अंतर्गत हैं तब आपको क्या फल प्राप्त होने वाला है। विशेषता ये है, एक सामान्य स्थिति है, एक जनरल अगर हम देखें जो जनरल प्रेडिक्शन ही रहेगी, तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। विशेषतः आपको यहाँ पर गुरु की लगन में स्थिति को देखने के साथ साथ, इसके फल को समझने के साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर राशि कौन सी लिखी हुई है। आपने देखा होगा यहाँ पर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है, तो यहाँ राशि क्या लिखी हुई है, अर्थात गुरु अपनी उच्च राशि में है जो कि कर्क राशि। मतलब अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर में गुरु उच्च राशि के होंगे। अब दूसरा यहाँ पर रहता है स्वराशि, मतलब खुद के घर के कह सकते हैं, तो वो तभी होगा जब आपका धनु लगन या मीन लगन होगा। तो मतलब धनु राशि के, मतलब 9 नंबर लिखा होगा या 12 नंबर लिखा होगा, तब वो उनकी खुद की राशि होगी, स्वराशि होंगी। तो सबसे बेस्ट पोजीशन उच्च राशि की होगी, फिर स्वराशि की होगी, उसके बाद आती है आपकी मित्र राशि। मित्र राशि के अंतर्गत जो कि मंगल की, सूर्य की राशियां हैं, तो मेष और वृश्चिक 1 नंबर या 8 नंबर, और या फिर सिंह राशि आपकी 5 नंबर। तो अगर ये लिखा होता है तो मित्र राशि के यहाँ पर ये गुरु होंगे। अब इसके बाद थोड़ा नेगेटिव स्थिति बढ़ेगी इसमें कि अब शत्रु राशि के आ जाएंगे। शत्रु राशि के अंतर्गत वृषभ राशि के हो सकते हैं, बेसिकली शुक्र की राशि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं ही और शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु हैं, तो वहाँ पर वृषभ राशि और तुला राशि आ जाएगी। और साथ ही साथ बुध की राशि, मिथुन और कन्या राशि, इनको वे शत्रु राशि मानते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं, क्योंकि गुरु का काम शिष्य का कल्याण और कृपा करना है। लेकिन हाँ, कुछ मत है तो जिसके हिसाब से हमने आपको बताया है। साथ ही अब नीच राशि, देखो शनिदेव के साथ समान भाव भी रखते हैं, और साथ साथ तो यहाँ पर शनिदेव की एक राशि मकर राशि के अंतर्गत यहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ मकर राशि अगर है तो वो नीच राशि होगी, और सम राशि कुंभ राशि में समान भाव, तो उसमें आपके शनि की पोजीशन के हिसाब से उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, गुरु ग्रह जो कि इनका जो तत्व है, पहले लगन को समझ लीजिए। लगन आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, आपकी बॉडी को बताता है, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को बताता है, फिर बेसिकली आपकी जो सोच है, समझने की शक्ति, उन सब चीज़ों को आपका लगन ही बताता है। अब यहाँ पर सर्वाधिक शुभ ग्रह जो कि नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह गुरु ग्रह है, और उनका जो तत्व है वो आकाश तत्व है आपका। तो ये अगर लगन पर आ जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, स्पेस एलिमेंट है। अब ये आकाश तत्व होने पर क्या होता है, आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति, उसके माइंड में क्या होगा, जो उसका जो माइंड की जो चिप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि माइंड का जो विस्तार होगा, वो कहीं ना कहीं उसका इसमें जो स्पेस एलिमेंट होगा वो काफ़ी अधिक हो जाएगा। इसका मतलब, और अब ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक चीज़ सीख भी सकता है, स्टोर भी कर सकता है। मतलब ये सारा प्रभाव उस व्यक्ति में सबसे अधिक पाया जाएगा कि अगर उसका यहाँ पर आकाश तत्व है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर है कि अब ऐसा व्यक्ति काफी पॉजिटिव सोचता है, क्योंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह बनकर लगन पर आया है, उसकी बुद्धि पर है। इसका मतलब यह है कि अब व्यक्ति जितना भी सोचता है वो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिव ही बोलता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आ सकती है कि कहीं ना कहीं उसका व्यवहार जो है, उसका बेसिकली जो एटीट्यूड है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ज्यादा रहता है। तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके, पहली बात तो केंद्र में गुरु ही व्यक्ति का मतलब केंद्र में अगर गुरु है तो किसी भी तरीके से के अनिष्ट से घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सबको बचा लेता है। और अगर केंद्र के अंतर्गत भी लगन पर गुरु आ जाए तो वो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। ये शास्त्र कहते हैं कि कुंडली के 1.25 लाख दोषों को ये दूर कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है कि अगर आपके केंद्र में वो भी लगन पर अगर आपके गुरु है तो वो आपके 1.25 लाख दोषों को तो दूर करेगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे चार्ट आप ऐसे भी देखेंगे कि लगन पर गुरु है, बहुत सारी समस्याएं जीवन के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ पर अगर बैठे गुरु के ऊपर पाप प्रभाव अगर आ जाता है, शनि की दृष्टि आ जाती है, मंगल की दृष्टि आ जाती है, राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं, तब यही गुरु स्थान हानि भी कर देते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आपके यहाँ गुरु आए हैं या आप
किसी भी गुरु के मतलब कहीं पर भी गुरु आपने देखे हैं तो वो जो स्थान होता है वो कहीं ना कहीं उनके लिए रिजर्व हो जाता है, या जिस भी आप मान लीजिए जिस भी मतलब जिस भी गद्दी पर गुरु बैठे हैं तो अब उसके बराबर उनके आसपास आप नहीं बैठ सकते। वो कहीं ना कहीं स्थान उनके लिए एक तरीके से रिजर्व हो गया है। अब आपका वहाँ पर कोई काम मतलब वहाँ पर आप कहीं ना कहीं उनके चरणों में ही रहेंगे, उस स्थान पर आपका अधिकार नहीं रह जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है। तो विशेषतः स्थान हानि तो होती है, लेकिन वो तभी होगी जब ये पाप प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा, तब ये ज़्यादा दिक्कत देने वाली रहती है। विशेषतः हमने बहुत सारे चार्ट ऐसे देखे भी हैं, इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। साथ ही देखिए गुरु ग्रह बनकर लगन पर, तो एक बात तो तय है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बहुत ज़बरदस्त होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। अब उसके पास जब स्पेस बहुत अधिक है, समझदारी मतलब बहुत अधिक है, बहुत समझदार है, और उसका जो मैच्योरिटी का लेवल होता है वो जल्दी ही मतलब काफ़ी हाई हो जाता है। कह सकते हैं कि कम एज में ही आपको दिखने लगेगा कि जिनके लगन पर गुरु हैं वो बचपन से ही मतलब कम उम्र से ही बड़े समझदार दिखने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि ज्ञानी है तो ज्ञान के स्तर पर बड़ी बड़ी बातें करना, तो वो एक प्रभाव उनके ऊपर आ जाता है, मैच्योरिटी लेवल हाई होता है। गुरु वृद्धावस्था के कारक ग्रह भी हैं, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बड़े बुजुर्गों के साथ मतलब रहने और साथ साथ उससे संबंधित कुछ बातों को बोलना या बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ मिलना उसको बहुत पसंद होता है। अब देखें यहाँ पर ये क्योंकि सात्विक ग्रह है तो ऊर्जा तो इनके अंतर्गत सत्व की आती ही है, सात्विक ऊर्जा आती है। साथ ही व्यक्ति ईमानदार होता है, ईमानदारी से जीवन जीने वाले रहते हैं। साथ ही जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए गुरु यहाँ पर अगर आप देखें कुंडली में तो 5 भाव के कारक होते हैं, द्वितीय भाव के कारक होते हैं आपके पंचम के, सप्तम के, नवम के और एकादश। 5 भाव के कारक होते हैं। जब 5 भाव के कारक होने के साथ उनकी जिम्मेदारी ये लेते हैं और जिम्मेदारी होकर लगन पर गुरु आया, मतलब कहीं ना कहीं इन सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, तो ऐसा व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी फैमिली को लेकर, अपने मतलब बाहरी और आंतरिक स्तर अगर देखे जाए, परिवार के अंतर्गत भी अगर चाचा ताऊ तक भी अगर आप जाएं, मतलब अपने बच्चों की और पिता की वगैरह की जिम्मेदारी के साथ साथ अगर चाचा ताऊ वगैरह के जाए वहाँ पर भी, और मित्रों की मतलब या फिर अपने जो साथ काम करने वाले हैं मतलब रिलेटिव्स वगैरह भी अगर देखा जाए तो सब की, या फिर जो साथ काम करने वाले हैं, सहपाठी भी हैं, हर तरीके से मतलब जो व्यक्ति के साथ रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी व्यक्ति लेने वाला रहता है। अपने समान स्तर के भी, अपने निचले स्तर भी, मतलब कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी का भाव है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी अधिक व्यक्ति लेने वाला होता है। साथ ही देखिए विश्वास का योग्य है, धार्मिकता, धर्म की क्योंकि वैसे भी नवम के कारक हैं, लगन पर आए तो धर्म का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो धार्मिक व्यक्ति बहुत अधिक होता है, नीति व नियमों का पालक होता है। अब साथ ही ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी, वो काफ़ी, क्योंकि वो पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो भव्य व्यक्तित्व व्यक्ति का हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर पाप प्रभाव आता है तो व्यक्ति में गुरु जब लगन पर आते हैं गुरूर भी आ जाता है व्यक्ति को। अब व्यक्ति अहंकार में भी जीने वाला हो सकता है, अपने ज्ञान का अहंकार भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर पाप प्रभाव आ रहा है तो वो आपके जीवन के अंतर्गत ईगो वगैरह, आपका अहंकार, घमंड वैसी स्थिति भी बना सकते हैं, तो जो थोड़ा नेगेटिविटी ला सकती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोग आपसे दूर भाग सकते हैं या कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ा कम पसंद कर सकते हैं सिर्फ इस केस के अंतर्गत, तो थोड़ा वहाँ पर आपको काम करना होगा अपने लिए। साथ ही देखिए जब आपके पास ज्ञान बहुत अधिक है, आपके सर पर एक तरीके मतलब आपके ऊपर जो ये गुरु का जो प्रभाव अगर आ जाता है, तब आप कहीं ना कहीं ज्ञानी हैं, तो कहीं ना कहीं दबने का जो भाव होता है विशेषतः, या कह सकते हैं किसी के अंडर में रहना, वो बहुत दिक्कत रहती है आपको। तो विशेषतः आपकी जो स्वतंत्र विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा रहती है, स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेना, साथ ही एक नेतृत्व करने की क्षमता, क्योंकि गुरु है तो अब लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की क्षमता भी आप में सबसे अधिक पाई जाती है, तो नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। विशेषतः आप किसी के अंडर में रहना नहीं पसंद करते हैं, आप अपना खुद का काम करना या खुद के तरीके से चलना, क्योंकि गुरु आगे बढ़ते हैं सारा समाज पीछे चलता है, आप इस प्रकार से समझिए, तो वो एक प्रभाव आप में आएगा। साथ ही मेन चीज़ जो रहती है वो थोड़ा आत्मसम्मान की प्रथम चाह, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर आप सबसे ज़्यादा रखते हैं, मतलब अपने खुद का मतलब एक रेस्पेक्ट इशू आते ही है कि कहीं ना कहीं सम्मान चाहिए होता है, कुछ भी हो जाए लेकिन आत्मसम्मान नहीं छोड़ोगे, तो सबसे पहले वही रखते हो, तो थोड़ा रेस्पेक्ट इशू रहता है। तो ये एक स्थिति, परिपक्व सोच होती है, जैसा कि हमने बताया मैच्योरिटी लेवल बचपन से बाल्यावस्था से काफ़ी अच्छा दिखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर गुरु का प्रभाव आता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल काफ़ी अधिक है, समझदारी आप में काफ़ी अधिक है, आप सीखते भी हैं और सीखने के साथ साथ ही सिखाने का भाव आप में आ जाता है,
क्योंकि आप में टीचिंग का भाव, विशेष गुरु लगन पर है तो टीचिंग का भाव आप में सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे जैसे आप सीखते हैं, क्योंकि सीखना तो बाद में, सिखाने का भाव पहले है, एक इस तरीके की स्थिति है। तो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, एक ऐसी स्थिति के साथ अपने जीवन को आप जीते हैं, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही वो देखो गुरु लगन पर है तो सोच आपकी, क्योंकि लगन को हमने क्या बताया, आपकी सोच है। अब गुरु जैसे ग्रह अगर लगन पर आ जाए तो अब ये छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं, बहुत बड़ी सोच रखते हैं। विशेषतः बड़ी सोच में यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक ना होकर ये आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से या समाज के कल्याण के उद्देश्य से एक बड़ी सोच जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा टारगेट रखकर व्यक्ति जीवन जीता है। बड़े लक्ष्य लगता है कि हम इस प्रकार से ये काम करेंगे, इससे एक समाज के बहुत बड़े हिस्से, बहुत बड़े वर्ग का कल्याण होगा। इस तरीके की बड़ी सोच के साथ व्यक्ति जीवन जीता है। उच्च विचारधारा काफ़ी उच्च कोटि की होती है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो स्वरूप है, क्योंकि देखिए शिव हमारे आदि गुरु, क्योंकि शुरुआत से अगर आप देखे जाएं कि सारा ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है वो भगवान शिव से ही प्राप्त हो रहा है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं गुरु का लगन पर आना ये व्यक्ति को शिवत्व, शिव जैसे तत्व स्वरूप में ढाल देता है। तो वो थोड़ा स्थिति कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति शिव भक्त भी होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए जब आपके पास ज्ञान बहुत अधिक है तो अब आप शारीरिक श्रम थोड़ा कम करना पसंद करते हैं। वैसे भी पाप ग्रहों के प्रभाव में व्यक्ति शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है, और शुभ ग्रह, और वो भी गुरु जैसे ग्रह, ज्ञान के कारक ग्रह। अब ऐसा व्यक्ति मानसिक श्रम बहुत अधिक करने वाला रहेगा, लेकिन शारीरिक श्रम उसका कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं। साथ ही हमने बताया कि व्यक्ति का झुकने का जो भाव आता है वो थोड़ा कम हो जाता है। झुकने का भाव का अगर हम अर्थ समझे तो वो ये है कि ऐसा व्यक्ति समाज के प्रत्येक वर्ग का या सभी व्यक्तियों का, अपने साथ वालों का, अपने परिवार वालों का, सबकी सहायता करने की कोशिश करता है। सभी की सेवा के भाव में, सभी पर कृपा बरसाने का व्यक्ति कार्य करता है। लेकिन व्यक्ति को एहसान लेना या किसी दूसरे से सहायता, विशेषतः एहसान के तौर पर लेना, वो व्यक्ति को पसंद नहीं होता, या कह सकते हैं एहसान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो वो एक स्थिति व्यक्ति के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, कृपा करेंगे दूसरों पर, लेकिन किसी से इस तरीके का एहसान लेना वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं होता। कह सकते हैं वहाँ पर इनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो एक स्थिति देखने को मिलती है। अब देखिए गुरु का जो, अगर अपनी बॉडी में अगर हम देखें तो वो जो चर्बी होती है, वो एक जो तत्व है वो आपका, ये गुरु ही रिप्रेजेंट करते हैं चर्बी को। तो यहाँ पर विशेषतः अक्सर देखा जाता है, वैसे तो गुरु लगन पर होने पर चर्बी व्यक्ति की बढ़ जाती है, ज़्यादा चर्बी व्यक्ति की हो जाती है, और यहाँ पर पाप प्रभाव में होने पर यह प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा अति हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पाप प्रभाव ज़्यादा है। तो पाप प्रभाव होने पर तब अधिक वैसे रिप्रेजेंट होती है कहीं ना कहीं एक जो चर्बी दिखती है व्यक्ति की बॉडी पर, लेकिन अगर अत्यधिक दिख रही है, अति हो रही है उस चीज़ की, तो वो कहीं ना कहीं गुरु ग्रह आपके फिर पाप प्रभाव में आएंगे, तब जाकर वो दिखने को मिलेगी ऐसे व्यक्ति का। क्योंकि ये देखिए लगन पर बैठकर कहीं ना कहीं कुछ हानि भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर वजन, वेट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आपको परेशानी बन सकती है, वजन ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए व्यक्ति लोगों द्वारा घिरा रहता है, ज्ञानी व्यक्ति है तो आसपास लोग आ ही जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं फॉलोवर्स व्यक्ति के बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हीलिंग का भी काम करते हैं, हीलर होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई व्यक्ति आया है, दुखी व्यक्ति आया है, और उनको ये जरा बहुत भी अगर कुछ बता देते हैं, कर देते हैं, तो उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है, व्यक्ति का हीलिंग व्यक्ति को होनी शुरू हो जाती है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास सॉल्यूशन है सभी प्रकार की समस्या को। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या होते हैं कि चाहे व्यक्ति किसी भी फील्ड से उनके पास आ जाता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रकार की समस्या है तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। विशेषतः हर प्रकार की समस्या का इनके पास सॉल्यूशन होता है, तो समस्या का हल देने की जो प्रवृत्ति होती है वो होती है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति एज ए कंसल्टेंट भी बहुत अधिक वर्क करते हुए देखे गए, टीचर भी कह सकते हैं, कंसल्टेंट भी कह सकते हैं, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही कर्म क्षेत्र के अंतर्गत अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पण भाव के साथ ये काम करते हैं, तो वो एक अच्छा प्रभाव देख सकते हैं। अब यहाँ पर दृष्टि देखिए गुरु की जो दृष्टियाँ होती है वो अमृत दृष्टि होती है। अब ये अमृत लगन पर बैठकर कहाँ बरसा रहे हैं? पंचम भाव जो कि पूर्व पुण्य का भाव है, सप्तम भाव आपके पद प्राप्ति का भी, विवाह का भी है, दाम्पत्य जीवन का भी है, साथ ही आपके नवम भाव जो कि विशेषतः भाग्य का भाव है, आपके गुरु का, पिता का, वहाँ से संबंध आएगा। तो ये एक स्थिति है कि इनकी जो दृष्टि है विशेषतः पूर्व पुण्य के भाव और भाग्य भाव पर दृष्टि। देखिए धर्म त्रिकोण है, ये 1, 5 और 9 ये भाव धर्म त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। धर्म त्रिकोण के अंतर्गत धर्म के कारक ग्रह गुरु का लगन पर आना धर्म भाव के अंतर्गत, और यहां से दृष्टि भी दोनों धर्म भाव को देख रहे हैं। विशेषतः आपके जीवन में जो आपका पूर्व पुण्य भाव पर भी डाल रहे हैं, तो विशेषतः पूर्व पुण्य आपके, मतलब आपके जब भी आप कुछ काम करने जाओगे तो आपका पूर्व जन्म का पुण्य कर्म आपका आगे आएगा। एक व्यक्ति होता है, हो सकता है कहीं अच्छा काम करने जा रहे हैं
और पास्ट लाइफ का कोई नेगेटिव कर्म आगे आ जाए तो वो दिक्कत बनाने वाला रहेगा। विशेष से पूर्व जन्म का पुण्य कर्म आगे भी आएगा और आगे आने के फलस्वरूप आप उसके साथ ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा, तो विशेष से भाग्य वृद्धि के साथ आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। पंचम दृष्टि से देखिए पूर्व जन्म के सकारात्मक कर्म लेकर आते हैं व्यक्ति, आगे से आगे चलते हैं उसके साथ ही चित्त, क्योंकि पंचम भाव पर चित्त है और चित्त में शांति, गुरु की दृष्टि आने से शांति आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, तो ये स्थिति बनती है। साथ ही गुरु का प्रभाव ये रहता है कि वो संतोष लेकर आता है। राहु का प्रभाव जहां व्यक्ति को भगाता है, दौड़ाता है, इस तरीके की स्थिति लेकर आता है और संतोष नहीं होता वहां पर, यहां पर एक ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति का जितना भी उसको मिल रहा है उसमें उसको संतोष की स्थिति आ जाती है और संतोष से शांति आती है। तो ये व्यक्ति काफ़ी शांत प्रवृत्ति का, संतोषी होता है। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं, उसकी बुद्धि अच्छी है। पंचम भाव संतान का है, बुद्धि का है, आपका ज्ञान का है, प्रेम संबंधों का है। तो यहाँ पर अच्छी बुद्धि, अच्छी संतान मिल जाती है व्यक्ति को, तो ये दोनों चीज़ अच्छी। और शिक्षा का भी आपका विशेषता है, एजुकेशन का है, तो अच्छी शिक्षा। विशेषतः आपके लगन पर गुरु आकर पंचम पर शिक्षा, आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हम नवम भाव से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा तो बहुत अच्छी होने वाली है। आप वैसे ही ज्ञानी बहुत हैं, आपको पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत पसंद है, तो कह सकते हैं उच्च शिक्षा आपकी हो जाती है। आपका जो शिक्षा स्तर है काफ़ी अच्छे रहेगा। साथ ही पंचम भाव आपकी प्रसिद्धि को भी बताता है, तो व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। वैसे भी हमने बताया कि ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सामाजिक तौर पे जो उसकी मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक छवि बहुत अच्छी होती है और विशेषतः उसको अपने हर काम में उसको प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। पाप प्रभाव होने पर थोड़ा दिक्कत बन सकती है जैसा हमने बताया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर गुरु अच्छी स्थिति में है, विशेषतः नीच राशि, शत्रु राशि में होने पर आप उस फील्ड में जाओगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना कि व्यक्ति को जो लाभ उससे प्राप्त हो रहा है वो थोड़ा कम प्राप्त होता है। तो एक कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ का पेंडिंग आप चुका रहे हैं, वो वाली एक स्थिति आ सकती है, या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो एक स्थिति। अदरवाइज उच्च राशि है, स्वराशि है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये एक स्थिति देख सकते हैं। प्रेम का भी सुख आपको मिलेगा। साथ ही सप्तम दृष्टि, गुरु की 7वें घर पर जब दृष्टि आती है तो एक तो विवाह होने के अंतर्गत जो बाधाएं आती हैं उनसे व्यक्ति बच जाता है, मतलब अब विवाह में बाधा नहीं आएगी, आराम से शांति के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। वैवाहिक सुख में भी वृद्धि करने वाले रहेंगे, तो देखिए विवाह में आने वाली बाधाओं को भी दूर करेगा, अच्छा वैवाहिक जीवन भी देगा। साथ ही ये दशम से दशम है, सप्तम भाव दशम से दशम, दशम भाव कर्म का भाव और दशम से दशम सप्तम भाव ये पद प्राप्ति का भी स्थान है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको विशेष पद भी आपको प्राप्त होगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। व्यापार का स्थान है, साझेदारी का भाव है, तो यहाँ पर ये रहेगा कि व्यापार के अंतर्गत आने वाली बाधाओं से आपको बचाएंगे, साझेदारी के अंतर्गत बाधाओं से बचाएंगे, तो विशेषतः ये अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आपके लिए इन सब चीज़ों में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही देखिए भाग्य भाव पर जब दृष्टि डालेंगे कि गुरु की जब दृष्टि पड़ती है उससे वृद्धि होती है। अब यहाँ पर भाग्य भाव पर भी नवी दृष्टि डाल रहे हैं, नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि, मतलब गुरु लगन पर बैठकर यहाँ पर नवी भाग्य की दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे, विशेषतः भाग्य को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, भाग्य वृद्धि करने वाले रहेंगे, आपको उच्च शिक्षा से आपको लाभ दिला देंगे, पिता का, गुरु का साथ सहयोग, उनसे लाभ, उनसे भाग्य आपको दिलाने वाले रहेंगे। विशेष से आपका भाग्य भी उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन करने से भाग्य के विशेष वृद्धि होगी। साथ ही नवम भाव में जब गुरु की नवी दृष्टि पड़ेगी तो विदेश से भी आपको लाभ आपको प्राप्त होगा और धार्मिकता आपकी, विशेष धार्मिक चीज़ें, धार्मिक अनुष्ठान आपके बढ़ेंगे, आपको लंबी यात्राएं आपकी होंगी, विदेश यात्रा भी हो सकती है, लंबी यात्रा, उन सबसे आपको विशेष लाभ होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी, किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, विशेष से नौकरी करना कम पसंद करते हैं, अगर करते भी हैं तो कई बड़े पद वाली सरकारी नौकरी में आपको देखेंगे, तो वो एक स्थिति। शिक्षक हो सकता है, एज ए टीचर वर्क कर सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट मतलब सलाहकार के तरीके तौर पे कर सकते हैं। अब देखिए कंसल्टेंट में यहाँ पर वो हो सकता है ज्योतिषी हो, एस्ट्रोलॉजर हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर हो या फिर वकील हो, तो ये भी होने की संभावना यहाँ पर बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास सॉल्यूशन देने की, व्यक्ति आता है, दुखी व्यक्ति आता है और व्यक्ति उसको सॉल्यूशन, एक समस्या का हल उसको दे देता है और व्यक्ति वो करता है तो उसका काम बन जाता है, वो एज ए अपने आप को बड़ा मतलब अच्छा एक महसूस करता है, जितनी कष्ट के साथ आया वो खुश होकर चला जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के पास एक आदत है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ व्यक्ति काम करेगा तो व्यक्ति सामने वाले को पॉजिटिव कर देगा। साथ ही न्यायाधीश हो सकता है, किसी तरीके की प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत हो सकता है, और या फिर कह सकते हैं कि क्योंकि समाज में तो प्रतिष्ठा, मान सम्मान इनका होगा ही, तो यहाँ पर समाज में ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रतिष्ठित हो सकता है, एक प्रतिष्ठित समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के तौर पर आप लगन पर गुरु वाले व्यक्ति को देख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर पाप प्रभाव आ जाता है या गुरु के साथ सूर्य भी आ जाते हैं तो विशेषतः थोड़ा अहंकार बढ़ जाता है,
ईगो आने लग जाता है। अब व्यक्ति और साथ साथ अगर ये एफ्लिक्टेड होता है तो व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, टीचर होता है, दो तरीके के होते हैं कि एक होता है कि कोई कमज़ोर बच्चा भी अगर आ रहा है, शिक्षक मतलब यहाँ पर अगर शिष्य कमज़ोर शिष्य भी आ रहा है तो वो शिक्षक ऐसा रहता है कि उसको पढ़ाता है, उसके साथ उसको है ना मतलब यहाँ पर अपने ज्ञान का बखान नहीं करना, कहीं ना कहीं शिष्य का उद्धार करना, वो एक स्थिति बनती है, मतलब झेल लेता है उसको। लेकिन वहीं अगर आपका एफ्लिक्टेड जुपिटर अगर आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में आ जाता है, तब आप ये कहेंगे कि तेरे को ये भी नहीं आता, तेरे को ये नहीं आता, मतलब सिखाने का जो भाव है, मतलब ये अपने ज्ञान को ज़्यादा प्रदर्शन करेंगे फिर उस समय के अंतर्गत, और जो सिखाने का भाव है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा, शिष्य का कल्याण करने में काफ़ी परेशानी बनेगी। तो ये एफ्लिक्टेड जुपिटर के केस में आप देख सकते हैं, तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए जैसा कि हम बता रहे थे स्थान हानि का जो केस बता रहे थे आपको, ठीक है, एक चार्ट था जिसके अंतर्गत हम बताएं कि मेष लगन का चार्ट है। अब लगन पर ही गुरु हैं लेकिन पाप प्रभाव के अंतर्गत हैं, तो ऐसे केस में व्यक्ति की लगन की ही हानि हुई है और वहाँ पर शारीरिक रूप से क्षति, परेशानी, कष्ट की स्थिति बनी है। तो इस तरीके के मतलब चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कि जिसके अंदर लगन पर बैठकर गुरु, और बहुत ही बुरी सिचुएशन के अंतर्गत भी देखने को मिलेंगे। वो कहीं ना कहीं तब होगा या तो गुरु की जो लॉर्डशिप होगी वो कुछ ऐसे 6ठे, 8वें, 12वें घर की हो जाए और उसके साथ साथ उस पर पाप प्रभाव भी आ जाए और लग्नेश की स्थिति भी अच्छी ना हो। तो ये कुछ जो 2-3 बातें हमने बताई हैं, अगर ये नियम हो तब जाकर वहां पर लगन पर बैठा गुरु आपके लिए बड़ा हानिकारक या कष्टकारी देखने को मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फिर ये तर्क रहता भी है कि हमारे तो चार्ट में लगन पर गुरु है, तब भी हमारी जिंदगी में जैसा आप बताते हो 1.25 लाख दोष दूर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत अच्छा होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपको जो है हमने 2-3 स्थिति बताई है। एक तो गुरु किस राशि के अंतर्गत है, एक बात, दूसरी बात उसकी लॉर्डशिप कौन सी है, किन किन भावों के स्वामी है, खासकर 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी तो नहीं है, वो चीज एक बार देख लीजिए। और उसी साथ साथ सबसे जबरदस्त जो यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं वो पाप प्रभाव के अंतर्गत तो नहीं है, तो पाप प्रभाव होने पर कहीं ना कहीं फल जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। अब उपाय आपको क्या करने चाहिए, उपाय सबसे अच्छा है शिव स्वरूप में रहिए, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है, ये बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही या फिर आपके गुरु का ने कोई मंत्र आपको दिया है तो उस गुरु मंत्र को जप करिए। जितना अधिक आप गुरु मंत्र जप करेंगे आपकी कह सकते हैं नेम, फेम, आपका वैल्यू सब बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपका ज्ञान वगैरह सब बढ़ेगा, तो वो यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर शत्रु राशि के अंतर्गत है, नीच राशि के अंतर्गत है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे, तो वो भी कह सकते हैं। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा और केले के वृक्ष की पूजा करते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।